नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिएटर आईवाईएस पॉडकास्ट में। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल, एमबीबीएस, मां सरस्वती हॉस्पिटल जयसिंहपुरा मथुरा से, जो एक समर्पित गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माँ के प्यार, उसकी अनंत शक्ति और एक डॉक्टर के रूप में उनके सफ़र की, जहाँ ज़िंदगी को जन्म देना सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि सेवा है। साथ ही उनके विचार, मुस्कुराता भारत पर और समाज के लिए उनका पॉजिटिव नज़रिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये बातचीत दिल को छू जाने वाली है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराता भारत के इस खास शो में एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेरे साथ हैं आज। और मुझे बड़ा बहुत अच्छा अनुभव लगता है जब एक महिला और एक डॉक्टर के रूप में मेरे सामने है। आइए इस शो को शुरुआत करते हैं। तो मैं मुस्कुराता भारत के इस खास शो में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमको समय दिया। थैंक यू। एक डॉक्टर के रूप में जब आप पेशेंट को देखते हैं, तो जब आपने एमबीबीएस किया था या आप एक माँ के रूप में क्या भाव रखते हैं, क्या शब्द आपके दिमाग में आते हैं? जब कभी भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे किसी भी परेशानी के साथ आया हो या फिर कोई भी महिला हो जो प्रेग्नेंट हो, वो डिलीवरी के उद्देश्य से आई हो, अपने चेकअप के उद्देश्य से आई हो, तो हमारा पॉइंट यही रहता है कि हम उसे अपनी बेस्ट सर्विसेज दे पाएँ, अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के साथ दे पाएँ, और यहाँ से जब भी वो जाए अपना पूरा इलाज करके वो खुश होके जाए और हमें दुआएं दे के जाए। जब मैम आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा था, वो दिन आपको याद है? बिल्कुल। मैंने कैसा था? बहुत अच्छा लगता है, मेहनत करी होती है, घर वालों की मेहनत सफल हो जाती है, आपकी खुद की मेहनत सफल हो जाती है, आपको लगता है आपने अपने जीवन में आ, जिसके लिए इतनी मेहनत की है, आज आपने वो मुकाम पा लिया है, और आगे आप उसके लिए तत्पर रहते हैं कि मैं इस कार्य के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखूं और उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कर पाऊं। उस दिन को आप आज याद करके कितना सेलिब्रेट करते हैं अपने आप से? बिल्कुल करते हैं। हमारे लिए हमारा काम ही प्रायोरिटी पे है। अ, शादी के बाद एज अ फीमेल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बट शायद हर डॉक्टर या हर महिला जो वर्क करती है, जो उसका पैशन है, उसके लिए वो सबसे पहला रहता है, और हमारे लिए शायद हॉस्पिटल, यहाँ पे आना, पेशेंट से बात करना, उन्हें ठीक करना ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं एक अनुभव मार्केट में ये आपके द्वारा एक संदेश दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुरंगना अग्रवाल से डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल जब आप बने, तो कितनी जिम्मेदारियों का भी आपको एहसास हुआ कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि पेशेंट बड़े भाव से आपके पास आता है। तो इस जिम्मेदारी को कितना आप महसूस करते हैं? मेडिकल फील्ड में आपने एबीसी सुना होगा, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। कोई भी डॉक्टर होता है ना, उसका भी एबीसी होता है। मतलब वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो बिहेवियर से अच्छा होना चाहिए, तभी आपके पास डॉक्टर आता है, पेशेंट आता है, और तभी आप उसका इलाज कर पाते हैं। तो जब भी हम अपनी सीट पर बैठते हैं तो हम सबसे पहले यही प्रे करते हैं कि जो हम अपना काम करें वो अच्छे से करें, और जो मरीज है उसकी सारी समस्याओं का हल कर पाएं। हम अगर उस समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सही जगह पे भेज पाएं जहाँ पे वो सही हो सके। डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल, अ, जब इस चेयर पे बैठे होते हैं और पेशेंट आता है, जब पेशेंट ठीक होके जाता है, आपको धन्यवाद दे के जाता है, तो क्या महसूस होता है एक डॉक्टर के रूप में और एक महिला के रूप में? अ, खुशी का बहुत अनुभव होता है, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है, क्योंकि हम वन एक पर्सन आता है हमारे पास, हम उसको दो बना के भेजते हैं। कोई भी महिला आती है, वो अपने बच्चे के साथ जाती है, तो उसके घर में बढ़ोतरी होती है। वो बहुत सारे पूरा परिवार हमें दुआएं दे के जाता है, जिसका शायद वो अमूल्य होती है, हम उसका मोल नहीं लगा सकते। क्या क्या सुविधाएं मैम आप पेशेंट को वर्तमान समय में दे रहे हैं? कोई नई टेक्नोलॉजी भी? अभी मेरी आपसे बात हुई हमारे तो अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, अगर डिलीवरीज में देखो तो नॉर्मल डिलीवरी तो होती है हमारे यहाँ, उसके अलावा एपिड्यूरल डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 80% लेबर पेन्स कम हो जाता है, ताकि महिला जो नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है बर्थिंग का, उसको एक्सपीरियंस कर सके। उसके अलावा सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो
उसमें जो स्टिचेस होते हैं वो हम एब्जॉर्ब कोशिश करते हैं महिला की कंडीशन को देख के। बट अगर अच्छी होती है, सब कुछ सेटिस्फाइंग होता है, तो एब्जॉर्बेबल स्टिचेस लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको आफ्टर सर्जरी पेन कम से कम महसूस हो। इसके अलावा ओपन सर्जरीज, लैप्रोटमी, वो सब तो कॉमन है। बाकी लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की सुविधा भी उपलब्ध है। हिस्ट्रोस्कोपी मैं बता दूं महिलाओं को जिनको जानकारी नहीं है, इसमें एक पेन से भी पतला दूरबीन यूट्रस के अंदर डाला जाता है और यूट्रस के अंदर की कैविटी को उसको थ्रू देखा जाता है, और उसमें कोई भी समस्या होती है या फिर नलें बंद होती हैं या फिर कोई रसौली होती है या कोई पॉलिप होता है, उसकी मदद से हम उसे निकाल सकते हैं और समस्या का हल कर सकते हैं। मैम, एक स्लेट और एक चौक अगर आपको दूं, आप उस पर 2025 के लिए क्या शब्द लिखना चाहेंगे? अगर मुझे एकदम इंस्टेंट पूछोगे आप उस पे क्या लिखना चाहेंगे, तो मैं उसमें लिखूंगी आदृति, जो मेरी डॉटर का नाम है, जिसका मतलब होता है प्रेज वर्दी, रे ऑफ होप, और एक दुर्गा जी का नाम है। वो हमारे जीवन में एक होप की तरह आई और सब हमारे जीवन में सबको खुशियाँ दिया, हम सबको। तो खुशहाल मरीज जो 2025 में आपके पास आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अ, कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोई भी समस्या हो उसको इग्नोर ना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल गाना सुनना पसंद करती हैं? कभी गुनगुनाती हैं या नहीं? कभी 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 कभी। क्या अपने पेशेंटों को, आपको लगता है कि संगीत सुनने से कुछ तनाव कम होते हैं? मैं उन पेशेंटों के लिए आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ जो बहुत सारे कई बार दिमागी रूप से परेशान होते हैं। बिल्कुल, हमारे पास तो महिलाएं आती हैं, उनको मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि हार्मोनल चेंजेस में बहुत बड़ा फैक्टर है, इवन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी महिला आती है, मैं उनको हमेशा यही राय देती हूँ कि आप सबसे पहले मेडिटेट करो, अपने स्ट्रेस को जीवन में से हटाओ। किसी भी प्रकार में हो सकता है, या तो आप योगा कर सकते हो या फिर आप आपका जो भी हॉबी है आप वो फॉलो कर सकते हो, ताकि बस जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, तो उससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो होगा वो करेक्ट होएगा, और जो आप प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आए हो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा। मैम, एक डॉक्टर के रूप में आपको लगता है कि शब्दों की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी इलाज की जरूरत होती है? बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेंटल परेशान होते हैं मेंटली, घर में उनके अनुकूल सिचुएशंस नहीं होती, तो वो शायद, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझसे बात करके ही पेशेंट 50% रिलीव हो जाता है। उसके बाद बाकी 50% तो जो उसकी बीमारी होती है उसका इलाज हम देते हैं। जिनकी नई शादियां होती हैं या जो लोग आपसे सलाह लेना चाहें, बच्चे के लिए प्लान करना चाहें, तो आप किस तरह से प्लान करते हैं या किस तरह से प्लान देते हैं उनको? इसको अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। इनफर्टिलिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो लोगों के बीच में इनफर्टिलिटी का ही मतलब नहीं पता है कि उसे कब कहा जाता है। शादी के 1 साल बाद जब आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो किसी भी मेथड्स को बिना यूज करे, तब उसके बाद आप इनफर्टिलिटी जोन में फॉल करते हो। शादी के 2-3 महीने में आप इनफर्टिलिटी जोन में फॉल नहीं करते हो। तो अपनी बॉडी को समय देना चाहिए, वो कोई मशीन नहीं है। आप 1 साल का समय दीजिए अपने पार्टनर को और अपने आप को। अगर उसके बाद भी कंसीव नहीं होता है तो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं फीमेल्स के और मेल्स के, वो कराने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो आपको फिर से नेचुरली ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप कभी भी हमारे अस्पताल में आके कंसल्ट कर सकते हो, माँ सरस्वती हॉस्पिटल, जयसिंहपुरा, मथुरा। एक डॉक्टर के रूप में इस तरह की सलाहें अगर पेशेंट लेता रहे, तो लगता है कुछ समस्याओं से वो दूर हो जाएगा? बिल्कुल, पेशेंट्स अगर अगर उसको कोई परेशानी से ग्रसित भी नहीं है, कोई मरीज अगर डॉक्टर से आके उसे कुछ प्रॉब्लम्स है, आजकल वैसे तो गूगल और नेट्स बहुत इजीली अवेलेबल है, लोग उस पर सर्च कर लेते हैं, रील्स इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। बट आई थिंक वो सब आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लियरली या कम्प्लीटली जाननी हो तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, ताकि आप उसको गलत फॉलो ना करें और अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। 2026 के लिए मैम, हमारे पेशेंटों के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आगे एज वी स्टेप इन 2026, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि खुश रहो, स्वस्थ रहो। अपनी परेशानियों को अ, महसूस या फील करने से बेटर है अपने डॉक्टर के पास जाके उनको शेयर करो, उनसे कंसल्ट करो और उनका ट्रीटमेंट। मुस्कुराता भारत की टीम जो लगातार मुस्कुराते भारत पर काम कर रही है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम काम करते हैं। आप हमारी टीम से, खासतौर से हमारा डायरेक्टर ऋषि गौड,
इससे क्या कहना चाहोगे पूरी टीम से? हम मुस्कुराते भारत की टीम से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट लिया कि आप डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से, पॉलिटिशियंस हो गए या डिफरेंट रिलीजियस लोगों से मिलते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं और हर चीज़ के बारे में हमें ओपनली बताते हैं, ताकि इससे हमारी नॉलेज में बढ़ोतरी होती है और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए और अवेयर हो जाते हैं। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 के लिए। मेरी तरफ से एक कैलेंडर आपको मुस्कुराते भारत की टीम की तरफ से, थैंक यू। जो हम सभी लोगों को दे रहे हैं। थैंक यू। तो मैम थैंक यू, आज आपने समय दिया और बहुत सारी रोचक जानकारियां दी, लोगों के काम आएंगी और लगता है कि लोग आपसे मिलके अपने जीवन को और अच्छा बनाएं, बहुमूल्य बनाएं। और 2026 सभी के लिए शुभकामनाएं। मुस्कुराता भारत को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।